हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आप सभी को मसीह यीशु में मेरा प्रेमी सलाम। पिछले करीब 2 सालों के अंदर सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरे संसार में बच्चों से लेकर बड़ों तक, बूढ़ों तक एक लेटर की एंट्री हुई है। इंग्लिश अल्फाबेट का जाना माना एक लेटर सी की एंट्री हुई है। संसार के किसी भी कोने में, किसी भी देश में, किसी भी वर्ग में, भले वो काला हो, गोरा हो, अमीर हो, गरीब हो, लेबर क्लास हो या हाई क्लास हो, हाई बिजनेस करने वाला बंदा हो, राजनीतिक पार्टी हो, आम आदमी हो, हर एक तबके में ये लेटर फेमस हो चुका है। अल्फाबेट का ये लेटर सी आज फेमस हो चुका है। आज कहीं भी, किसी भी माध्यम में, भले वो डिजिटल मीडिया का माध्यम हो, किसी भी क्षेत्र में हम देखें तो ये जो लेटर है, सी शब्द है, वो फेमस हो गया है। और उसके फेमस होने का कारण है कोविड या कोरोना। पिछले 2 सालों से इस शब्द को हमने काफी सुना है। इसकी शुरुआत से ही इस शब्द ने हाहाकार मचा दिया, लोगों को डरा दिया, लोगों को बंद करवा दिया। जिन लोगों की जीवन की यात्रा बिल्कुल बराबर पटरी पर चल रही थी, वो इस कोविड के वजह से पटरी से नीचे उतर गई। छोटे से लेकर बड़े हर तबके में इस कोविड ने, इस कोरोना ने बहुत नुकसान पहुंचाया। लोगों के अच्छे अच्छे बिजनेस एकदम से ठप हो गए। वो कहते हैं ना, करोड़पति से आदमी रोड़पति बन गया। जिन लोगों के पास भी खूब पैसा था, खूब धन था, उनको भी कोरोना के पीछे, कोरोना नामक इस डर, इस बीमारी के पीछे काफी कुछ उनका पैसा चला गया, वो बर्बाद हो गए। एक शताब्दी में पहली बार लोगों को अंदर बंद करने के लिए, पूरे संसार में लोगों को अंदर बंद करने के लिए सरकार मजबूर हो गई। लोगों को घरों के अंदर रहना पड़ा। वैसे ही हम जानते हैं, सी शब्द पहले भी फेमस था। अस्पताल में जाओ तो बड़ी बड़ी बीमारी जैसे कैंसर से लोग पीड़ित, धीरे धीरे करके कई सारे शब्द इसके बाहर आ गए, लोग परेशान हो गए। सी ने लोगों को कोलैप्स कर दिया, लोगों में कंप्लेन बढ़ गई, लोग कॉम्प्लिकेटेड हो गए, लोगों में कंसर्न बढ़ गया, लोग दूसरों को कंडेम करने लगे, लोग कंफ्यूज हो गए कि क्या करें, आगे कैसे जीना है, कैसे आगे बढ़ना है। कोरोना की अलग अलग बातों में कॉन्ट्रोडिक्शन, काफी सारी कंट्रोवर्सी उसके अंदर आ गई। कोरोना के अंदर करप्शन भी घुस गया, लोग कवाड़ हो गए, एकदम निरुत्साह हो गए। कुल मिलाकर लोग बिल्कुल क्रेजी हो गए, पागल हो गए। इतना ही नहीं, कोरोना में हमने देखा इंसान की इंसानियत भी खत्म हो गई। लोग क्रूवल हो गए। मरे हुए इंसान, मरे हुए लाशों की कोई कद्र नहीं बाकी रही। हर प्रकार से हमने न्यूज में, मीडिया में इसके दहशत को देखा है। आप सोच रहे मैं क्या बोल रहा हूं, सब जानते हैं कोरोना के बारे में। कोरोना ने क्या किया सबको पता है, सब कुछ पता है। मैं आज ये विषय इसलिए बोल रहा हूं, इस कोरोना काल ने इंसान की जिंदगी नहीं, परमेश्वर के साथ उसका जो संबंध था, जो कनेक्शन था, उस कनेक्शन को भी इस कोरोना ने तहस नहस कर दिया। इस कोरोना के भय ने परमेश्वर के जय को भी लोगों से भुला दिया। कोरोना अल्टीमेटली लोगों को लीड कर डेथ की ओर ले जाता है, सेमेट्री में उसको जाना पड़ता है। लेकिन इस कोरोना ने इस बात को भुला दिया कि मृत्यु को भी जीतने वाला कोई है। संसार इस कोरोना के पीछे पड़ा है, सरकारों को समझ नहीं आया। इन सब के मध्य में, इस कोरोना के मध्य में, आई प्रेजेंट यू द क्राइस्ट। जब इतने सी हमारे चारों तरफ मंडरा रहे हैं, इतने नेगेटिव सी हमारे चारों तरफ मंडरा रहे हैं, उस नेगेटिव सी के मध्य में करेज देने वाला, साहस देने वाला एक शब्द जो हमारे मध्य में है, वो है क्राइस्ट, यीशु मसीह। यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों को मैं कहना चाहता हूं, कोरोना से आपकी जिंदगी अस्त व्यस्त होगी, लेकिन आप आज भी अगर क्राइस्ट को देखते हैं, आज भी अगर आप यीशु को देखते हैं, तो आपका करेज, यीशु के प्रति आपका जो विश्वास है, वो आपको करेज देने पाए, वो आपको साहस देने पाए। दुनिया ने सब कुछ देख लिया, सब प्रकार का तांडव देख लिया, लोग निसहाय हो गए। कईयों के माता पिता मर गए, कईयों के बच्चे मर गए, कईयों के पति मर गया, कई की पत्नी मर गए। अलग अलग परेशानी, अलग अलग तकलीफ उनको झेलना पड़ा। लेकिन मसीह को जानने वालों, मसीह को न जानने वालों, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके लिए क्राइस्ट है, आपके लिए यीशु मसीह है जो आपको साहस देगा। इस कोरोना
काल के इस नेगेटिविटी को भूलकर क्राइस्ट के पॉजिटिविटी को अपने शरीर के अंदर लाए, अपने दिलो दिमाग में लाए, अपनी आत्मा के अंदर क्राइस्ट के उस पॉजिटिविटी को आप लेकर आए। प्रभु का कलाम कहता है, आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ। मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूं। यीशु ही वो मार्ग है, यीशु अकेला ही वो सत्य है, यीशु अकेला ही वो जीवन है। इसलिए आज आपकी परिस्थिति कैसी भी क्यों न हो, इस कोरोना के दलदल से निकलकर उस क्राइस्ट के चेहरे को आप निहारें। कलाम ये भी कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र क्राइस्ट को आपको दे दिया, ताकि जो कोई उस क्राइस्ट पर विश्वास करे, उस जीसस पर विश्वास करे, वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मैं आशा करता हूं, मुझे नहीं पता आपकी परिस्थिति क्या है, आपके घर की अवस्था क्या है, आपकी शायद नौकरी चली गई होगी, घर में खाने पीने के लिए कुछ ना होगा, बहुत दिक्कतें हो सकती हैं, बहुत परेशानियां हो सकती हैं। इन सब के मध्य में क्राइस्ट आपको करेज देने पाए, यीशु के पास आए। यीशु आपसे प्रेम करता है। धन्यवाद।